हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा में। स्वागतम सुस्वागतम। और हम चर्चा करें श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के 8वें अध्याय पर, जिसका नाम है भरत महाराज के चरित्र का वर्णन। तो जल्दी से हम रिकैप करते हैं, कल हमने क्या पढ़ा था। कल हम पढ़ रहे थे कि महाराजा भरत कितने पहुंचे हुए भक्त बने भगवान के, कितनी निष्काम भक्ति की उन्होंने, सारा राजपाट त्याग दिया और जंगल में आकर बैठ गए। अब जंगल के अंदर आए तो भजन भक्ति करने लगे और भाव के स्तर पे पहुंच गए। उनके शरीर में कंपन होने लगा, उनके गले की आवाज रुकने लगी, भगवान का नाम जपते उनकी आंखों से आंसू आने लगे, बहुत ऊंचा स्तर हो गया। लेकिन जीवन के अंतिम समय पे क्या हुआ, एक एक दुर्घटना घट गई। एक हिरणी जो थी, प्यासी हिरणी, वो जलाशय के पास आई, और जलाशय के पास जब आई तो वहां पे एक सिंह ने लगा दी। उसके दहाड़ से वो पानी के अंदर कूदी और पता लगा वो तो गर्भिणी थी, उसके पेट में तो बच्चा था। तो उसके पेट का जो बच्चा था वो बाहर निकल गया, वो तुरंत पैदा हो गया। और वो जो मृगी थी वो जो है जलाशय से बाहर निकल के एक अंधेरी गुफा में जाके उसने शरीर छोड़ दिया। तो भरत महाराज ने जब देखा ये बच्चा जो अभी अभी जन्मा है पानी के अंदर, जल के अंदर, इसका क्या होगा, तो उन्होंने दयावश जो है उसको उठाया और अपने पास रख लिया। अब अपने पास रखा तो उसको बहुत प्यार करने लगे। माँ तो थी नहीं उसकी, उसका ध्यान रखते, वो कहीं चली जाती, सिंह ना उसको खा जाए, कुछ हो ना जाए, उसको घास खिलाते और अपनी गोद में बिठाए रखते, बहुत सहलाने लगे। तो ऐसा करते करते क्या हुआ, लापरवाही कर दी और उनको जो है हरि सिमरन होना बंद हो गया, हिरण का ही सिमरन होने लगा। भक्ति में जो भगवान की पूजा पाठ थी उसको तो भूल ही गए, दिन भर बस उस हिरण के बच्चे के साथ लगे रहते। तो आइए आज हम इसी श्रृंखला में पढ़ते श्रीमद् भागवतम 5वां स्कंद अध्याय 8 और श्लोक संख्या 9 से हम प्रारंभ करेंगे। महान राजा भरत सोचने लगे, अहो बेचारा यह मृग शावक भगवान के प्रतिनिधि काल चक्र के वेग से अपने संबंधियों तथा मित्रों से विलग हो गया है और मेरी शरण में आया है। यह अन्य किसी को न जानकर केवल मुझे अपना पिता, माता, भाई तथा स्वजन मानने लगा है। मेरे ही ऊपर इसकी निष्ठा है। तो वो सोचने लगे, बेचारा ये मेरी शरण में आया है, इसका कोई माँ बाप भाई बहन तो है नहीं, इस मृग का और है भी कौन मेरे अलावा। मेरे ही ऊपर इसकी निष्ठा है, यह मेरे अतिरिक्त और किसी को नहीं जानता। अतः मुझे ईर्ष्यावश यह नहीं सोचना चाहिए कि इस मृग के कारण मेरा अकल्याण होगा। जब हमें कोई गलत काम करना होता है ना, तो हम शास्त्रों में से भी ढूंढ लेते हैं कोई श्लोक जिससे कि हम उस बात को सिद्ध कर सके सही। जैसे किसी व्यक्ति को बहुत अधिक खाना होता है तो वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं महाप्रसाद की महिमा में लिखा है, महाप्रसाद जितना सेवन किया जाए उतना शरीर को जो है और स्पिरिचुअलाइज करता है, हमारे शरीर उतना ज्यादा भक्तिमय बन जाता है। ये कहकर उसने अपनी इंद्र तृप्ति की इच्छा ढक ली और खूब खाता है, दिन रात खाता है। किसी को बहुत ज्यादा सोने की इच्छा हो तो वो कहेगा कि सोना भी जो है भक्ति का अंग है, और जब हम सोते हैं तो हमें समाधि का फल मिलता है मंदिर के अंदर, धाम के अंदर। मतलब कैसे तैसे करके शास्त्रों से हम अपने काम की बात ढूंढ ही लेते हैं। और भरत महाराज यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इस मृग के बच्चे को मैं अपने पास रखकर मेरा अकल्याण नहीं होगा, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, जबकि हो रहा था। क्यों? क्योंकि मैं तो दया कर रहा हूं, इसका और है भी कौन। और जो व्यक्ति दिल में दया नहीं रखता वो भगवान का भक्त नहीं है। बात बिल्कुल सही थी उनकी। दयालु होना चाहिए, संतों को दया दिखानी चाहिए, मगर दया कितनी दिखानी चाहिए, उसकी लिमिट होनी चाहिए। अब शेर के साथ हम दया दिखाएंगे तो इसका मतलब थोड़ा ना है कि उसको जाके गले लगा लेंगे। एक लिमिट होती है। बच्चा था, चलो ठीक है, उसके माँ बाप नहीं थे, उसको उठा के ले आते अपने पास, थोड़ा सा पाल पोस के बड़ा करते और फिर छोड़ देते हैं। वो अपने स्वाभाविक रूप से अपने प्रक्रिया के द्वारा सीख लेता है उसको कैसे जीना है जंगल में। हमने थोड़ा ना उसका ठेका ले रखा है। तो इसी प्रकार से जो है एक लिमिट होती है किसी भी चीज की। जैसे एक कथा थी, एक बार दो ब्रह्मचारी जा रहे थे। तो दोनों ब्रह्मचारी थे, उनके गुरुजी ने उनको आज्ञा दी थी स्त्रियों का स्पर्श मत करना जीवन में। तो एक नदी जो क्रॉस कर रहे थे तो बारिश आ गई, बारिश के कारण नदी में बाढ़ आ गई, नदी का पानी बहुत ऊपर आ गया। तो वहां पे एक स्त्री जो है वो जा रही थी, उसके पेट में बच्चा था, वो चिल्लाने लगी, या हो कोई तो मेरी मदद करो, कोई मुझे नदी पार करके उधर ले जाओ, मेरे पति मेरी राह देख रहे हैं, मेरे पेट में बच्चा है, मैं कैसे नदी पार करूंगी। तो एक ब्रह्मचारी ने क्या कहा, है हम तो ब्रह्मचारी हैं, भला स्त्रियों से हमारा क्या काम, चलो 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 मरने दो इसको। दूसरे ने कहा नहीं, ये गर्भ से है, बेचारी परेशान है, हमारी माँ है, इसको मदद करनी चाहिए। तो पहला कहता है तुम्हें गुरुजी की आज्ञा याद नहीं है, गुरुजी ने मना किया स्त्रियों का स्पर्श करने के लिए।
तो वो कहता है आपातकालीन स्थितियों में हमें नियमों में ढिलाई करनी पड़ती है। और उसने क्या किया, उस माता को जो है अपने कंधे पे बिठाया और नदी पार करा के और उसको उसके घर छोड़ दिया, उसके पति के हाथ दे दिया। और उसके बाद जो है दोनों ब्रह्मचारी चले गए। अब दोनों ब्रह्मचारी बिल्कुल चुपचाप चले जा रहे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है। बहुत दूर कई कोस चलने के बाद में वो पहला ब्रह्मचारी बोलता है, तुम्हें उस स्त्री को स्पर्श नहीं करना चाहिए था, उसको अपने संग नहीं लेके जाना चाहिए था। तो वो कहता है दूसरा, मैं तो उसको वहीं छोड़कर आ गया, पर तू उसको यहां तक अपने साथ ले आया। देखो चिंतन की बात है, मैंने तो उसको शरीर से उठाया, स्पर्श किया, उसको वहीं पे छोड़ दिया और मैं यहाँ पे आ गया, लेकिन तेरे मन में अभी तक वो स्त्री का ही चिंतन चल रहा है, तो उसको यहाँ तक अपने साथ ले आया। तो समझने की बात है कि आपातकालीन स्थिति में नियमों में ढिलाई करनी पड़ती है, बिल्कुल सही, लेकिन एक लिमिट होती है। ये थोड़ा ना कि अब उस स्त्री की वाह भगत करने लगे, अब मुझे देखना है इसको बच्चा कैसा पैदा होगा, काला पैदा होगा, गोरा पैदा होगा, इसका क्या करना है। तो एक लिमिट तक अगर वो रहते महाराज भरत तो हो सकता है वो बच जाते, लेकिन उन्होंने क्या सोचा कि इसका मेरे अतिरिक्त है ही कौन, इसको मैं ही तो पाल रहा हूं, अब मैं अगर इसको नहीं देखूंगा तो फिर इसको कौन देखेगा। और ये सच सोच के क्या किया, मेरा कर्तव्य है कि मैं इसका पालन लालन रक्षण करूं तथा इससे दुलारूं पुचकारूं, मैं इसको प्यार करूं, इसको पुचकारूं, इसको दुलारूं। अगर मैंने ये सब नहीं किया तो इसका क्या होगा, कौन इसको पुचकारेगा। जब इसने मेरी शरण ग्रहण कर ली है तो भला इसे मैं कैसे दुत्कारूं, इसको मैं भगा कैसे दूं दुत्कार के, जब ये मेरी शरण में आया है। यद्यपि इस मृग से मेरे आध्यात्मिक जीवन में व्यक्तिक्रम हो रहा है, किंतु मैं अनुभव करता हूं कि इस प्रकार से कोई असहाय व्यक्ति यदि शरणागत हो तो उसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती, तब तो यह बड़ा भारी दोष होगा। तो महाराजा भरत क्या कर रहे, खुद को ही दिलासा दे रहे हैं। उनको अंदर से आवाज आ रही है कि आपकी भक्ति में बाधा हो रही है। ये सेम हमारे साथ भी होता है, जब हम किसी आदत को पकड़ लेते हैं, हमें बहुत पसंद है कोई चीज करनी, लेकिन उसके कारण क्या हो रहा है, हमारी आध्यात्मिक प्रगति रुक रही है। हम देख पा रहे हैं कि हमारा जप छूट रहा है, हम देख पा रहे हैं हमारी सेवा छूट रही है, हम देख पा रहे हैं कि हमारी निष्ठा खत्म हो रही है भगवान में इस काम को करने के कारण। तो हम कुछ ना कुछ बहाना लगा के बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, इस काम को करना बहुत जरूरी है, अगर हमने ये नहीं किया तो कौन करेगा, ये काम तो हो ही नहीं पाएगा। और उसके चक्कर में जो है अंदर से जो आवाज आ रही होती है कि रुक जाओ मत करो, उसको हम दबा देते हैं। नहीं, ये गलत नहीं है, ये बस जरूरी है, इस समय की जरूरत है, ऐसा करना जरूरी है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब अंदर से आवाजें आने लगे कि गलत हो रहा है, भक्ति में बाधा हो रही है, माला छूट रही है, मंगल आरती छूट रही है, तो उस काम से हमें यू टर्न ले लेना चाहिए, पीछे हट जाना चाहिए। भले ही कोई सन्यास ले चुका हो, किंतु जो महान है वह निश्चित रूप से दुखी जीवात्मा के प्रति दया का अनुभव करता है। वो दया को पकड़ लिया इन्होंने, दया वाले पॉइंट को पकड़ के, और सारा जो मन में आ रही है भावना है कि पीछे हट रहे हैं, सबको जो है ढक दिया। मनुष्य को चाहिए कि शरणागत की रक्षा के हेतु अपने बड़े से बड़े स्वार्थ की परवाह ना करे। अगर कोई व्यक्ति हमारे शरणागत हो जाए तो हमें उस पर इतनी दया दिखानी चाहिए, चाहे हमारा नुकसान हो जाए पर हम उसका फायदा करें, ऐसा ये कह रहे हैं। और इसमें क्या कर रहे हैं, मेरा मनुष्य जीवन ही बर्बाद हो जाए, मेरी इतनी सारी जो साधना भक्ति, इतना संन्यास लेना, इतने सालों तक मैंने जो इतनी मेहनत की, सब पे जो है पानी फिर जाए कोई बात नहीं, पर इस मृग के बच्चे की मुझे मदद करनी चाहिए। देखो गलत बात कब, सही बात कब गलत बन जाती है कुछ पता नहीं चलता। मृग के प्रति आसक्ति बढ़ जाने से महाराज भरत उसी मृग के साथ लेटते, टहलते, स्नान करते, यहाँ तक कि उसी के साथ खाना भी खाते। लो जी, एक ही प्लेट में उसको भी खिला रहे हैं, फिर खुद खा रहे हैं, फिर उसको खिला रहे हैं, इतना ज्यादा प्रेम बढ़ गया। यही बोल गए कि जानवर है, ये कोई प्रेम करने की वस्तु थोड़ी ना है कि उसको खिला रहे हैं। तो तेरा अपने बच्चों को छोड़ के आ गए, देखो महाराज भरत अपने पुत्रों को सारी ममता छोड़ दी, अब इसे हिरणी के बच्चे से आसक्त हो गए। इस प्रकार उनका हृदय मृग के स्नेह में बंध गया, मृग के स्नेह में बंध गया। जब महाराज भरत को कुश, फूल, लकड़ी, पत्ते, फल, कंद तथा जल लाने के लिए जंगल में जाना होता तो उन्हें भय बना रहता कि कुत्ते, सियार, बाघ तथा अन्य हिंस्र पशु आकर मृग को ना मार डालें। अतः वे जंगल में जाते समय उसे अपने साथ ले जाते, जहां भी जाते उसको साथ ले जाते। इसकी सिक्योरिटी करना मेरा परम लक्ष्य है। देखो वो छोटा सा मृग, उसके लिए ये अपना पूरा भक्ति बलिदान करने को तैयार, अपनी साधना, यहां तक कि जा रहे हैं बुढ़ापे में भी तो भी उसको अपने साथ लेकर जा रहे, कष्ट भी सहन कर रहे हैं उसके लिए।
जंगल के मार्ग में वह मृग अपने चपल स्वभाव के कारण महाराज भरत को अत्यंत आकर्षक लगता। अब जंगल में ले जाते थे तो वो कूदता था, फांदता था, कभी इधर कभी उधर, तो बड़े खुश होते थे, इसकी सेहत अच्छी है, आज अच्छे से खाया इसने घास। महाराज भरत उसे अपने कंधों में भी चढ़ाकर स्नेहवश दूर तक ले जाते। ओहो, मेरा बच्चा थक गया होगा, इसको कंधे पे उठा लेता हूँ, कंधे पे उठा लेते थे। उनका हृदय मृग प्रेम से इतना पूरित था कि वे कभी भी उसे अपनी गोद में ले लेते, तो कभी सोते समय उसे अपनी छाती पर चढ़ाए रखते। इस प्रकार उस पशु को दुलारते हुए उन्हें अत्यधिक सुख का अनुभव होता। तो उसको कभी छाती पे सुला लेंगे, जैसे हमारे घर के सामने किसी का घर था, तो वो अपने कुत्ते को, पालतू कुत्ते को अपनी छाती पे लेके सोते थे। तो एक रात ऐसा हुआ, हमारे माँ बाप घर से कहीं बाहर गए हुए थे, उन्होंने कहा बेटा सामने वाली आंटी के घर में रुक जाना, रात को डर लगेगा। तो हम चले गए उनके घर में। तो जो भैया थे जो उसको कुत्ते को छाती पे लेके सोते थे, वो कहीं गए हुए थे। तो क्या हुआ, ऐसा हुआ कि मैं उसी बिस्तर पे सो गया, तो रात को वो कुत्ता मेरी छाती पे आ गया। मैं तो डर गया, ये कुत्ता कहाँ से आ गया, मैंने तो ऐसे भगाया उसको। तो वो आंटी कहती है ये तेरे को भैया समझ रही है। मैंने कहा भाड़ में गया तुम्हारा घर, भाड़ में गया कुत्ता, मैं अपने घर गया, मैं रात भर चाहे ना सो डर के मारे, लेकिन मैं कुत्ते लेके नहीं सो सकता अपनी छाती पे। तो उस समय भी मुझे कुत्ते इतने पसंद नहीं थे खास। पर बात बता रहे लोगों को, देखो कितनी आसक्ति होती है, कुत्तों को छाती पे लेते हैं और उसको ऐसे टुकड़े खिलाएंगे, उसके मुंह में खाएंगे, वो अपनी जीभ से जो अपने गंदे गंदे अंगों को चाटता है, उसी जीभ से हमारे शरीर को चाटता है। हम कहते हैं देखो कुत्ता चाट रहा है। तो ये जो है, इससे बड़ा सुख का लोग अनुभव करते हैं, पर ये सारी बीमारियों का कारण है। अरे चाटते तो गाय हैं, गौ माता जब चाटती है तो हमारे शरीर के अंदर सारे के सारे दुर्गुण ले लेती है, सतोगुण फैला देती है। कुत्ते के चाटने से क्या होता है? जब महाराज भरत ईश्वर की आराधना में या अन्य अनुष्ठान में व्यस्त रहते, तो अनुष्ठानों को समाप्त किए बिना बीच बीच में ही वे उठ जाते और देखने लगते कि मृग कहाँ है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो बहुत ही सरल है अपने आप को पकड़ना, लेकिन हम अपने आप को पकड़ नहीं पाते। जप करते समय, जब हम जप करने बैठे, उस समय हमारा मन किस बात पे जाता है, उस समय हमारे दिमाग में क्या चलता है, उसी से पता लगेगा यहां हमारी आसक्ति सबसे ज्यादा है। अगर किसी को पता करना हो ना कि मैं कहां कहां फंसा हुआ हूं संसार में, कौन कौन सी जगह पे मुझे काम करना है, किधर किधर मेरा मन अटका हुआ है, जप करते समय भगवान का जिन जिन स्थानों पे मन जाता है वहां पे हमारे मन अटका हुआ है, उसको लिख लेना चाहिए। उस समय जब करते समय कई वक्त पेंसिल कॉपी रखते हैं, मन कहीं गया तो तुरंत लिख देंगे इस जगह पे गया, फिर इस जगह पे गया। और कभी कभी तो ऐसा होता है जब से हमें उठना पड़ जाता है, क्योंकि मन में ऐसी बात आती है, ये तो अभी की अभी करना ही पड़ेगा, तुरंत तुरंत उठो उठो उठो, कर दो इसको, कर दो, भूल जाओगे, रह जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उठा के छोड़ता है। और जब हम उठ के उस जगह पे जाते हैं तो समझ जाना चाहिए यहां पे हमारी आसक्ति फंसी हुई है। स्वयं को पकड़ने का रास्ता है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, खुद से पता लग जाएगा। जब करते हुए या भजन कीर्तन करते हुए पता है सबसे ज्यादा मन कहां भटकता है? सबसे ज्यादा वही भटकता है जो आपके सामने अभी रखा हुआ है और हमारे भी सामने रखा हुआ है, ये मोबाइल फोन। इसमें तो इतना मन भटकता है, थोड़ा सा भी जप करने बैठो, माला करने बैठो, साधना भजन करने बैठो, बार बार मोबाइल देखने को, वो टिक 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 कुछ मैसेज आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। इसमें सबसे ज्यादा आसक्ति अटकी होती है। पता नहीं इसका चिंतन करते हुए मरेंगे तो अगले जन्म में कोई पता नहीं कंप्यूटर का वायरस का जन्म ना हो जाए, हमारा क्या बन जाएंगे कुछ नहीं पता। तो महाराजा भरत जो हैं पूजा में बैठे होते थे तो बीच बीच में उठ के चेक करते थे मेरा हिरण कहाँ गया, हिरण कहाँ गया। इस प्रकार जब वे यह देख लेते कि वह मृग सुख पूर्वक है, तब कहीं उनके मन तथा हृदय को संतोष होता और तब वे उस मृग को यह कहकर आशीष देते, हे वत्स तुम सभी प्रकार से सुखी रहो। हाँ चलो खुश है ना, खेल रहा है तो ठीक है, बैठ जाएगा तो पता नहीं इसकी तबीयत ना खराब हो गई हो, इतने ज्यादा आसक्त हो गए। कभी कभी भरत महाराज यदि उस मृग को ना देखते तो उनका मन अत्यंत व्याकुल हो उठता। उनकी स्थिति उस कंजूस व्यक्ति के समान हो जाती जिसे कुछ धन प्राप्त हुआ हो, किंतु उसके खो जाने से वह अत्यंत दुखी हो गया हो। वह जब मृग चला जाता तो उन्हें चिंता हो जाती और वियोग के कारण वे विलाप करने लगते। मृग जब चला जाता था, आंखों से दूर हो जाता था, तो रोने लगते थे, देखो इतना प्यार हो गया मृग से। इस प्रकार मोहग्रस्त होने पर वे निम्नलिखित प्रकार से कहते, देखिए क्या बोलने लगे। भरत महाराज सोचते, ओहो यह मृग अब असहाय है,
मैं अत्यंत अभागा हूँ और मेरा मन चतुर शिकारी की भांति है, क्योंकि यह सदैव छल तथा निष्ठुरता से पूर्ण रहता है। इस मृग ने मुझ पर उसी प्रकार विश्वास किया है जिस प्रकार एक भद्र पुरुष धूर्त मित्र के दुराचार को भूलकर उस पर विश्वास प्रकट करता है। यद्यपि मैं अविश्वासी सिद्ध हो चुका हूँ, किंतु क्या यह मृग मुझ पर विश्वास करके पुनः लौट आएगा? कहीं चला तो नहीं गया मृग? ये कहीं दूर तो नहीं चला गया? वापस आएगा ना? ये मुझे छोड़ के तो नहीं चला गया? ये सोच सोच के रोने लगते। आए दिन हमें कई लड़के लोग, हम बात करते रहते कईयों से, तो कहते प्रभु जी हमें बड़ा रोना आ जाता है जब हमारी जो प्रेमिका है वो कहीं चली जाती है, हमसे बात नहीं करती दिनों दिनों तक, हमें रोना आता है। हम क्या करें उस समय पे? तो हम क्या कहें उनको? क्या करो भाई? हम तो कहते जब क्या करो। अब इन सब चक्करों में जो लोग पड़े होते हैं उनका ये स्थिति होती है। पर देखो ये मोह आसक्ति कहीं भी अटक सकती है। जरूरी नहीं किसी प्रेमी पे या प्रेमिका पे या पत्नी पे या पति पे ही अटके या बच्चों पे अटके, किसी बेजुबान जानवर के ऊपर, मृग पे भी ये बात अटक सकती है। ओहो, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इस पशु को देवताओं से रक्षित तथा हिंस्र पशुओं से निर्भय रूप में फिर देखूं? क्या मैं उसे पुनः उद्यान में मुलायम घास चरते हुए देख सकूंगा? मुझे पता नहीं, किंतु हो सकता है कि भेड़िए या कुत्ते अथवा झुंडों में रहने वाले सुअर या फिर अकेले घूमने वाले बाघ ने उस मृग को खा लिया हो। बस दिन भर उनके दिमाग में ही चलता रहता था। ओहो, सूर्य के उदय होते ही सभी शुभ कार्य होने लगते हैं। दुर्भाग्यवश मेरे लिए ऐसा नहीं हो रहा है। सूर्यदेव साक्षात वेद हैं, किंतु मैं समस्त वैदिक नियमों से शून्य हूँ। वे सूर्यदेव अब अस्त हो रहे हैं, तो भी वह बेचारा पशु जिसने अपनी माता की मृत्यु होने पर मुझ पर विश्वास किया था, अभी तक नहीं लौटा। अपने आप को कर्ता समझकर बैठ गए, यहाँ पे मार खा गए। अहंकारी विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, जो व्यक्ति ये सोचने लगता है ना कि मैं ये कर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा तो देखूंगा कैसे होगा ये काम है, मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा, मेरे ऊपर इसने विश्वास किया तो मेरा फर्ज बनता है, ये सब कहने वाले जो लोग होते हैं ना, ये अहंकारी लोग होते हैं। अहम ममेती में फंसे रहते हैं। करने वाले तो भगवान है भाई, मैं करने वाला कहां से आ गया? एक भजन भी है ना, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो केवल गाने के लिए नहीं होता है, गाने को तो सब गा देते हैं, पर मानते कितने हैं इस बात को कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है? उल्टा हम तो कहते हैं आपका मेरी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं बत्तियां बनाता हूं तो आपकी आरती होती है, मैं भोग बनाता हूं तो आपको खाने को मिलता है, मैं आपको स्नान करने के लिए गर्म जल देता हूं तब आपका स्नान होता है। प्रभु, आपका मेरी कृपा से सब काम हो रहा है, करता हूं मैं, कन्हैया तुम्हारा नाम हो रहा है। हम तो उल्टा बोलते हैं। हम कौन होते हैं भगवान की, ठाकुर जी की सेवा करने वाले? अरे हमारे जीवन में जितनी भी घटनाएं अच्छी बुरी घट रही है, सब भगवान की कृपा है, सब कुछ भगवान की कृपा है, उनकी कृपा से सब हो रहा है। तो ये जो मृग है, इसको भगवान रक्षा नहीं कर सकते हैं कि अगर मैंने छोड़ दिया? ये बात भरत महाराज जो है भूल गए, मोह के कारण, आसक्ति के कारण। और क्या सोचने लगे, अगर मैं इसका ध्यान नहीं रखूंगा तो इसको बाघ खा जाएगा, सियार खा जाएगा, जैसे भगवान नाम की तो कोई चीज है ही नहीं दुनिया के अंदर जो उसकी रक्षा करेगी। ऐसी स्थिति हो गई। और फिर क्या हुआ? वह मृग राजकुमार के तुल्य है। अब तो ज्यादा टू मच हो रहा है। कह रहे वो जो हिरण है वो राजकुमार जैसा है। जैसे एक बार हम गए किसी अपने रिश्तेदार के घर में, उनका बच्चा एकदम काला सा गंदा, उसकी नाक निकल रही है और अजीब सी भुंडी सी शक्ल उसने बना रखी है, और उसकी माँ उसको उठा के और बड़े प्यार से उसकी नाक पहुंच रही है, उसको चूम रही है। हम कहते कितना गंदा तेरा बच्चा है, छी, इसको तो देखने का मन नहीं कर रहा है। कहते नहीं, दुनिया के अंदर सबसे सुंदर यही है, मुझे तो ये दिखता है। तुम्हारे बच्चे जो हैं ये बड़े गंदे लगते हैं मुझे तो अपना बच्चा सबसे सुंदर लगता है। क्यों? उससे मोह है, उससे आसक्ति है। आसक्ति के कारण क्या होता है, एक मृग भी राजकुमार जैसा दिखने लगा भरत महाराज को। वह तो राजकुमार के तुल्य है, मेरा राजकुमार कब लौटेगा?
वह कब फिर अपनी मनोहर क्रीड़ाएं दिखाएगा? वह कब मेरे आहत हृदय को पुनः शांत करेगा? अवश्य ही मेरे पुण्य शेष नहीं है। मेरे पुण्य लगता है खत्म हो गए कि मैं उसको देख नहीं पा रहा हूं, अन्यथा अब तक वह मृग अवश्य लौट आया होता। भगवान को नहीं देख पा रहा हूं, उसकी तो कोई चिंता ही नहीं, मैं उस मृग के दर्शन नहीं कर पा रहा, मेरे पुण्य लगता है खत्म हो गए। ओहो, जब यह छोटा सा हिरण मेरे साथ खेलते हुए और मुझे आंखें बंद करके झूठ मूठ ध्यान करते देखकर प्रेम से उत्पन्न क्रोध के कारण मेरे चारों ओर चक्कर लगाता और डरते हुए अपने मुलायम सींगों की नोकों से मुझे छूता, तो मुझे जल बिंदुओं के समान प्रतीत होते थे। ये देखो, ये नया ड्रामा। बैठ जाते थे मुनि ध्यान करने और झूठ मूठ में ध्यान कर रहे होते थे। ध्यान कहाँ लग रहा है उनका? मृग को देख रहे होते थे चोरी चोरी आंखों से, और वो मृग को लगता था ये ध्यान करने बैठ गए, मेरे साथ खेल नहीं रहे हैं। तो मृग जो है गुस्से में आके और चारों तरफ घूमने लगता और अपने कोमल कोमल सींग उनको चुबाता कि मेरे साथ खेलो। तो कहते मुझे ऐसा लगता था जैसे अमृत बिंदुएं मेरे शरीर को छू रही हैं। मतलब डोंग बाजी भी शुरू हो गई, उसके ध्यान कर नहीं रहे पर उसको डोंग कर रहे हैं ध्यान करने का। यहाँ लिखा हुआ है ना कि जब छोटा सा हिरण मेरे साथ खेलते हुए मुझे आंखें बंद करके झूठ मूठ ध्यान करते देखता था। मैं तो झूठ मूठ ध्यान करता था, लेकिन उसको लगता था मैं सच में ध्यान कर रहा हूँ। ऐसी भी स्थिति आ जाती है। ये देखो, ये मोह के कारण होता है, प्रेम के कारण। जब मैं यज्ञ की समस्त सामग्री को कुश पर रखता, तो यह मृग खेल खेल में कुश को अपने दांतों से छूकर अपवित्र कर देता। जब मैं मृग को दूर हटाकर डांटता डपटता, तो वह तुरंत डर जाता और बिना हिले डुले बैठ जाता, मानो ऋषि का पुत्र हो। अब उसको ऋषि का पुत्र दिख रहा है मृग। तब वह अपना खेल क्रीड़ा बंद कर देता। अब देखो, छोटी छोटी बातें याद आ रही हैं, जैसे हमें भी याद आती है ना, कोई दूर चला जाता है हमारा अपना। ओहो, उस रात को ऐसा हुआ था, वो आए थे, बड़े लेट आए थे, मैंने उनको बड़ा डांट लगाई थी, हमने ये किया था वो किया था, फिर हम वहाँ गए थे, वो आए, उस दिन की बात याद है, वो एग्ज़ाम था उनका, मैं रात को पढ़ाता था। छोटी छोटी बातें याद आती है हमें जब कोई व्यक्ति हमसे दूर हो जाता है। और यही हमारा मोह है, इसी के कारण हमें दोबारा संसार में जन्म लेना पड़ता है। जितना कृष्ण का चिंतन होना चाहिए उसकी जगह संसार का ही चिंतन चलता रहता है। इस प्रकार एक पागल की भांति बोलते हुए महाराज भरत उठे और बाहर निकल गए। धरती पर मृग के पद चिन्हों को देखकर उनकी प्रशंसा में अत्यंत प्रेम से कहा। अब जब बाहर निकले घर से, तो मृग के पैरों के निशान लगे हुए थे घर के बाहर। मृग चलता होगा तो उसके पैरों के निशान पड़ गए। तो उसको देखकर देखो क्या कह रहे हैं, अरे अभागे भरत, अपने आप को कह रहे हैं, अभागे भरत, इस पृथ्वी के तप की तुलना में तुम्हारे तप तुच्छ है। इस पृथ्वी ने बड़े तप किए होंगे कि इस महान राजकुमार ऋषि पुत्र जैसे इस दिव्य हिरण ने अपने गंदे से पैर छाप दिए। उसको लग रहा है बहुत बड़ा तप किया होगा इस धरती ने, तुमने इतना तप नहीं किया। क्योंकि पृथ्वी की कठोर तपस्या से ही उस पर इस मृग के छोटे छोटे सुंदर अत्यंत कल्याणकारी तथा मुलायम पद चिन्ह बने हुए हैं। पद चिन्हों की यह श्रेणी मृग विछोह से दुखी मुझ जैसे व्यक्ति को दिखा रही है कि वह पशु इस जंगल से होकर किस प्रकार आगे गया है। मतलब पद चिन्ह बड़े ध्यान से उस पर बड़ा रिसर्च कर रहे हैं। ऐसे ऐसे होता तो हो सकता है उछल के गया हो, स्पीड कितनी रही होगी, डायरेक्शन क्या रही होगी, वेलोसिटी कितनी रही होगी, और स्किप डिस्टेंस कितना रहा होगा, और वो कितने टॉ के साथ गया होगा, वो सारा का सारा उनका चिंतन लग रहे हैं। थंब लॉ लगा रहे हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ रही होगी, पूरा साइंटिफिक दिमाग चल रहा है उनका। पद चिन्हों पर रिसर्च चल रही है अभी। और मैं उस खोई हुई संपत्ति को किस तरह पुनः प्राप्त कर सकूंगा। इन पद चिन्हों के कारण यह भूमि स्वर्ग या मुक्ति की इच्छा से देवताओं के हेतु यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के लिए उत्तम स्थान बन गई है। अब ज्यादा हो रहा है, अब तो बहुत ज्यादा हो रहा है। कह रहे इस गंदे से मृग ने अपने सड़े हुए पैर इसके ऊपर छाप दिए भूमि के ऊपर, तो ये तो स्वर्ग के समान हो गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि जो यज्ञ करने के लिए अच्छी अच्छी भूमि ढूंढते हैं, ये तो वो बन गई है उस मृग के पैर लगने से। भरत महाराज उन्मत्त पुरुष की भांति बोलते रहे। अपने सिर के ऊपर उदित चंद्रमा में मृग के सदृश काले धब्बे को देखकर उन्होंने कहा। अब चांद की तरफ नजर गई। तो क्या बोल रहे हैं
कहीं दुखी मनुष्य पर दया करने वाले इस चंद्रमा ने यह जानते हुए कि मेरा मृग अपने घर से बिछुड़ गया है और मातृ विहीन हो गया है, उस पर भी दया की हो। काश इस चंद्रमा ने मेरे मृग के ऊपर दया कर दी हो। इस चंद्रमा ने सिंह के अचानक आक्रमण से बचाने के लिए ही मृग को अपने निकट शरण दे दी हो। क्या पता इस चंद्रमा ने उसको शरण दे दी हो। चंद्रमा के ऊपर धब्बा बना हुआ था ना काला काला, तो उसको लगा ये मृग है, चंद्रमा के ऊपर पहुंच गया, चंद्रलोक पे पहुंच गया मृग। चांदनी को देखकर महाराज भरत उन्मत्त पुरुष की भांति बोलते रहे। अब चंद्रमा से ध्यान हटा तो चांदनी देखने लगे, लाइट हो रही थी, मून लाइट। उन्होंने क्या कहा, यह मृग छौना इतना विनम्र घुल मिला गया था और मुझे इतना प्रिय था कि इसके वियोग से मुझे अपने पुत्र जैसा वियोग हो रहा है। जैसे अपने बच्चों को छोड़ने पे वियोग हुआ था, वैसा ही मुझे यहाँ पे फीलिंग हो रही है। इसके वियोग ताप से मुझे दावाग्नि से जल जाने जैसा कष्ट हो रहा है। मेरा हृदय स्थल कुमुदिनी जैसा जल रहा है। मुझे इतना दुखी देखकर चंद्रमा मेरे ऊपर चमकते हुए अमृत जैसी वर्षा कर रहा है, मानो प्रखर ज्वर से पीड़ित व्यक्ति पर उसका मित्र जल छिड़क रहा हो। इस प्रकार यह चंद्रमा मुझे सुख देने वाला है। मैं तो ऐसे जल रहा हूं जैसे जंगल में लकड़ियां जलती हैं, और इस पर ये चंद्रमा मेरे ऊपर लाइट डाल रहा है, मुझे थोड़ा सा अच्छी फीलिंग देने के लिए। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा। अब वापस कैमरा कहां पे आ गया, सुखदेव गोस्वामी के पास, हरिद्वार में आ गया। क्या कहा, हे राजन, इस प्रकार महाराज भरत दुर्दमनीय आकांक्षा से अभिभूत हो गए, जो मृग के रूप में प्रकट हुई। अपने पूर्व कर्मों के फलों के कारण वे योग तप तथा भगवान की आराधना से च्युत हो गए। भगवान की भक्ति जो है खत्म हो गई। यदि यह पूर्व कर्मों के कारण नहीं हुआ होता तो वे क्यों कर अपने पुत्र तथा परिवार को अपने आध्यात्मिक जीवन के पद पर अवरोध समझकर त्याग देने के बाद भी मृग से इतने आकृष्ट होते। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, कह रहे हैं देखो प्रश्न उठता है। प्रश्न क्या उठता है, इतना सब छोड़ा, संसार का राज छोड़ा, वैभव छोड़ा, और इतने आलीशान बंगले, खाना पीना, पोशाक, घर सामग्री, परिवार, बच्चे छोड़े, और मृग से कैसे अटैच हो गए? क्योंकि पिछले जन्म में कुछ पाप कर्म किए थे, वो फलित हो गए। इसे कहते हैं अप्रौढ़ प्रारब्ध। प्रारब्ध दो तरह के होते हैं। जो पहले के जन्मों में हमने गंदे गंदे काम किए ना, वो निकलने की कोशिश करते हैं, पर वो ढूंढते हैं, कोई मौका नहीं मिलता उनको। जैसे कोई बीज होता है, बीज धरती के अंदर पड़ा रहता है, तब तक पड़ा रहता है जब तक उस पर वर्षा नहीं होती। जैसे ही बारिश होती है, नमी सोखता है, तुरंत उसमें से अंकुर निकल जाते हैं। इसी प्रकार जो पाप कर्म हमारे सिरों पर, पाप की गठड़ी है, जो इतने सारे पाप किए, वो ढूंढते हैं कि कोई गलत काम इससे हो, कोई गलती हो और हम इसके सामने आ जाएं। तो भरत महाराज ने थोड़ी सी गलती कर दी कि उस पर दया दिखा दी, तो ये सारे के सारे पाप कर्म हावी हो गए, और इसके कारण क्या हुआ, भक्ति से वो गिर गए। जैसे भीष्म पितामह जब शरशैया पर लेटे हुए थे, तीर उनके अंदर पूरे भेद दिए थे अर्जुन ने। पूरा शरीर बाणों से भरा हुआ था, पूरा शरीर जो है वो इतने बाण उनके शरीर में डाले कि बाणों की शैया ही बन गई। बाणों के ऊपर ही लेट गए वो, और सारे घुसे हुए थे बाण अंदर। और कहते हैं 18 दिन का युद्ध देखा उन्होंने महाभारत का। शरीर से सारा खून निकल गया, सारा मांस निकल गया, सब कुछ निकल गया, हड्डियों का ढांचा रह गया बस। क्योंकि इच्छा मृत्यु का वरदान था, जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक मरेंगे नहीं। तो भगवान कृष्ण जब इनके पास आए, महामहिम भीष्म पितामह के पास, तो भीष्म पितामह कहने लगे, प्रभु मैं अपने पिछले 100 जन्म देख सकता हूं, मैंने तो ऐसा कोई पाप कर्म नहीं किया था कि जिसके कारण ये तीर मेरे को चुभे, तो ये ऐसे कैसे हो गया कि तीर मुझको चुभ गए? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पितामह भीष्म आप 100 जन्म देख सकते हैं, मैं 101वां जन्म देख पा रहा हूं। 101 जन्म पहले आप एक राजा थे, आप घोड़े के ऊपर बड़ी तेजी से जा रहे थे, सामने अचानक से सांप आ गया। आपने सोचा कहीं ये सांप कुचला ना जाए आपके घोड़े के नीचे, आपने अपना धनुष निकाला और धनुष की जो साइड होती है उससे उसको फेंक दिया, सड़क से जो है चलते हुए घोड़े से उसको आगे करके फेंक दिया। लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, वो सांप कटीली झाड़ियों में जाकर गिरा और उसके शरीर में असंख्य कांटे चुभे और उसका सारा रक्त निकला और बड़े दर्दनाक तरीके से उसकी मृत्यु हुई।
तो 100 जन्मों में आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपसे कोई गलती नहीं हुई, इसलिए वो जो पाप कर्म था वो 100 जन्मों से आपका पीछा करता हुआ आज यहाँ पे आया। अब द्रौपदी की सभा में चुप रहे, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, वहां आपने चुप्पी साध ली, उस पाप कर्म को मौका मिल गया और ये परिणाम फलित हो गया। वो ये कर्मों की गति होती है। इसलिए कहते हैं भगवान कृष्ण, कर्मन की गति न्यारी। कर्मों की गति कोई नहीं समझ सकता, कर्म कैसे कब किस पे आ जाए। तो पहले के जो पाप कर्म थे वो वेट कर रहे थे कि भरत महाराज से कुछ गड़बड़ हो और हम सामने आ जाएं, तब उनसे गलती हुई। तो भक्तों के जीवन में भी जब हम भक्ति से गिरने लगते हैं, भक्तों से दूर होने लगते हैं, हमारा मन नहीं लगता जप में, ध्यान साधना में मन नहीं लगता, भगवान में मन नहीं लगता, तो हमें समझ जाना चाहिए कि पाप कर्म इस समय आ रहे हैं हमारे ऊपर और ये हमारी लापरवाही के कारण आ रहे हैं। अगर हम लापरवाही नहीं करें, हम बिल्कुल ध्यान पूर्वक अपना जप करें, हम गलती ना करें, हमारे से कोई गलती ना हो पाए। गलती कैसे होती है? जब हम भक्तों के साथ झगड़ा कर लेते हैं, हम जो है प्रसाद फेंक देते हैं झूठा, या हम किसी जानवर को कष्ट देते हैं, किसी भक्त को कष्ट देते हैं, या फिर हम भगवान की संपत्ति को वेस्ट करते हैं, लाइटें खुली छोड़ देते हैं, या पानी बर्बाद करते, कुछ भी भगवान की शक्ति को, थोड़े मोड़े जो छोटी मोटी गलतियां जो हमसे हो जाती हैं, हम जो निंदा चुगली कर लेते हैं किसी भक्त की, ये गलती जो है हमारा पाप कर्म पकड़ लेता है। हाँ, अब गलती हो गई, सारा का सारा पाप कर्म उसी समय आ जाता है। फिर हम या तो बीमार पड़ जाते हैं, या हमारे साथ कुछ घटना घट जाती है, सड़क पे हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, या मानसिक रूप से हमें बड़ा क्लेश मिलता है, मन के अंदर हम बड़े कुड़ते हैं, बड़ा गुस्सा करते हैं, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। वो पाप कर्म तो अब निकलेंगे, गलती हमने कर दी। अब क्या कर सकते हैं? अब उसको सहन कीजिए और आगे कर्म मत बढ़ाइए। वो पाप कर्म आने के कारण दिमाग खराब हो जाता है, हम और कर्म बढ़ाते चले जाते हैं। वाणी कर्मेंद्रिय है, वाणी से हम पाप करते हैं। शरीर कर्मेंद्रिय, शरीर से हम पाप करते हैं, और इसके कारण क्या होता है? और उलझते चले जाते हैं। अब ये पाप किया, फिर इसका और फल बन जाता है, फंसते चले जाते, फंसते चले जाते। ये पाप पुण्य की, कर्म की गति ऐसी होती है। तो भक्तों को चाहिए कितना भी समस्या है, कितने भी पाप सामने आ जाए, सहन करे उसको बाहर निकलने ना दे। आगे क्या कह रहे हैं? वे मृग के लिए इतना दुर्दम्य स्नेह क्यों प्रकट करते? यह निश्चय ही उनके पूर्व कर्मों का फल था। राजा मृग को सहलाने तथा उसके लालन पालन में इतने व्यस्त रहते कि वे अपने आध्यात्मिक वृत्तियों से नीचे गिर गए। कालांतर में दुर्लंघ मृत्यु उनके समक्ष उपस्थित हो गई। जिस प्रकार कोई विषधर सर्प चूहे के द्वारा निर्मित छिद्र में चुपके से घुस जाता है। जैसे चूहा होता है ना, चूहा बिल खोदता है, तो उस बिल के अंदर सांप चला जाता है एक दिन, और अंदर जाके चुपचाप होके बैठ जाता है। तो चूहा आता है गाना गाता हुआ, मैं तो ये हूँ वो, छैल छबीला करते करते चूहा जैसे ही अपने घर में घुसता है और खप करके सांप उसको खा जाता है। ऐसे ही जो है मृत्यु आती है हमारे सामने, अचानक से छुप जाती है और एकदम चपेट में ले लेती है। देखो अभी कैसे मृत्यु होगी इनकी। राजा ने देखा कि उनकी मृत्यु के समय वह मृग उनके पास बैठा था, मानो उनका पुत्र हो, और वह उनकी मृत्यु से शोकातुर था। तो मृग को इतनी समझ थी कि राजा शरीर छोड़ रहे हैं, तो राजा लेटे हुए थे और वो मृग जो है उनके पास बैठा था। वास्तव में राजा का चित्त मृग के शरीर में रमा हुआ था। फलतः कृष्ण भावनामृत से रहित मनुष्यों की भांति उन्होंने यह संसार, मृग तथा अपना भौतिक शरीर त्याग दिया और मृग का शरीर प्राप्त किया। कितनी बड़ी गलती हो गई, अगले जन्म में मृग बनना पड़ा। किंतु इससे एक लाभ हुआ, एक लाभ तो उन्हें हुआ, एक फायदा हुआ। जानना चाहेंगे क्या फायदा हुआ? यद्यपि उन्होंने मानव शरीर त्याग कर मृग का शरीर प्राप्त किया, किंतु उन्हें अपने पूर्व जीवन की घटनाएं भूल नहीं पाई थी। मृग बन के भी उन्हें सब याद रहा कि मैं राजा था, मैंने ये गलती कर दी। मृग बन के अब पछताएंगे, अब बहुत पश्चाताप करेंगे महाराज भरत। अब उनको दुख लगेगा, क्योंकि मृग बनने के बाद भी साधना भी की थी, भक्ति भी की थी, उसके प्रभाव से उनको मृग बनने के बाद भी याद रहा कि मुझसे क्या गलती हो गई। तो इसके बाद उन्होंने कैसे फिर से वो मृग का शरीर निकाला, उसको काटा, फिर कैसे वो दोबारा मनुष्य बने और कैसे उन्हें भगवत प्राप्ति हुई, ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। समय लगभग पूरा हो चुका है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। किसी भक्त का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट पर अपना प्रश्न डाल सकते हैं। कई भक्तों ने हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम लिखा है। आप भक्तों को भी हमारी ओर से हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। और कुछ भक्तों ने हरे कृष्णा महामंत्र लिखा है, तो आपका बहुत धन्यवाद। आपने महामंत्र लिखा, केवल लिखना नहीं, इसको जपना भी है। कृपया करके आप जप भी अवश्य कीजिए। मॉर्निंग में डेली ग्रुप के अंदर मैसेज आता है
जो अशोक प्रभु डालते हैं कि जब शुरू हो रहा है, और माताओं के ग्रुप में खुशबू माता, शिवांगी माता, कविता माता, कीर्ति माता, रोशनी माता, ये सब जप कराती है। तो जप में भी अवश्य भाग लीजिए। कमेंट पे हम लिखते बहुत अच्छा, जप करना भी है मुख से। तो आज कोई प्रश्न नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।